सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। सो मेरा नाम सृष्टि है और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस साल नीट दिया था एंड उन्हें लग रहा है कि उनका स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा जिससे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से टू ऑल द स्टूडेंट्स कि मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हो अभी, बट बिलीव मी, अब आपके पास टाइम है ये सोचने का कि आपको क्या करना है आगे। सो बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर बेटर इन द नेक्स्ट एग्जाम, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन लिस्ट आउट सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपने इस बार मिस किया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने नोटबुक में या फिर कहीं भी एक पेपर लो वाइट कलर का एंड उसमें लिखो, सबसे पहले ये लिखना माई मिस्टेक्स ड्यूरिंग नीट। ओके, एंड व्हाट आई कैन डू फॉर इम्प्रूविंग दैट मिस्टेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉलम बनेगा, फर्स्ट मिस्टेक एंड आप क्या कर सकते हो उसे इम्प्रूव करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मिस्टेक्स ये है कि आई हैव नॉट गिवन इनफ टाइम फॉर मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट के लिए मैंने इनफ टाइम नहीं दिया, तो मैं आगे क्या लिखूँगी कि मॉक टेस्ट में और टाइम दूँगी इस बार, राइट। नेक्स्ट, आपने प्रीवियस ईयर रिवाइज नहीं किया अच्छे से, सो आप वो लिखोगे कि मैं प्रीवियस ईयर रिवाइज करूँगा, राइट, करूँगी। नेक्स्ट आप लिखोगे कि जो भी आपके मिस्टेक्स हुए हैं इस बार आपको ऑलरेडी पता होगा। देखो, अगर आप अभी ऐसे सोचोगे तो आपको एंग्जाइटी होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप उसे लिस्ट डाउन करोगे एक पेपर पे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके क्या मिस्टेक्स थी, राइट। एंड अगर आप ये कर लेते हो सो बिलीव मी कि आपके जो भी मार्क्स कम आए हैं और जो भी प्रॉब्लम हुई है वो डिज़ोल्व हो जाएगी विद इन मंथ्स। ओके, तो जैसे कि अभी आप बहुत एंग्जाइटी में होंगे, सोच रहे होंगे क्या करें, आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट जॉब देना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सोच रहे होंगे, राइट। आई एम राइट। आप ये सोच रहे होगे कि मुझे नेक्स्ट जॉब देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज सबके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं। लाइक मेरी खुद के दोस्त ने इस बार नीट नहीं दिया एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बायोलॉजी पार्ट तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो थोड़ा एफर्ट्स कर सकती है, करती तो उसके नीट में और अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन पेरेंट्स सपोर्ट नहीं है, तो उसने प्रिपरेशन छोड़ दिया अभी एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स। तो देखो, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी है, उसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, फिजिक्स उसकी वो प्रिपरेशन करेगी तो वो क्लियर कर लेगी, वो मुझे पता है बिकॉज मैंने उसके साथ प्रिपरेशन किया है। सो आई नो कि वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, मुझे पता है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसके साथ प्रिपरेशन नहीं किया है ना, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ प्रिपरेशन नहीं किया है। आपके पेरेंट्स ने आपके अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल फील्ड से है तो उन्हें पता होगा कि कैसे होता है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स मेडिकल फील्ड से नहीं है या फिर आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा नहीं किया है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या फिर नीट एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उन्हें पता ही कैसे चलेगा कि आप किस एरियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है आपको। उनको सिर्फ 2 पॉइंट लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं की सही से एंड यू हैव नॉट स्टडीड वेल, और या फिर आपके बस का ही नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत हाई मेंटल स्टेट रिक्वायर्ड करता है और आपके पास इतना ज़्यादा मेंटल एबिलिटीज़ नहीं है इसको क्रैक करने के लिए, राइट। तो सोसाइटीज़ भी यही बोलेगी बिकॉज उन्हें ही पता नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, राइट। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को एनालाइज कैसे कर पाते हो। जैसे आप बैठो खुद और देखो कि आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। सो अगर आपको कोई बोल रहा है, आपको दूसरा अगर पर्सन बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, सो आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि नो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑलरेडी पता है। अगर आप अभी ये सोच पा रहे हो कि आपको क्या करना है, राइट, अगर आपको पता है कि आपकी क्या क्या वीक पॉइंट्स है, क्या क्या है, सो आप देखो अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन मॉक्स आ चुके हैं, लेकिन जो आपको एग्ज़ाम टाइम में जो मॉक टेस्ट देना होता है ना वो ऑफलाइन होता है। तो अगर आप ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपका उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज
अल्टीमेटली आपको वहाँ पे तो ऑफलाइन ही देना है। थोड़ा बहुत हो सकता है, अच्छे से हो सकता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस एंड सब टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि क्या क्या सब टॉपिक्स में वीक हुआ आप उस मॉक टेस्ट में, लेकिन रियल टाइप का नहीं हो पाएगा। सो आई सजेस्ट कि आप क्या करो, वीक में 2 बार आप प्रिंटर अगर आपके घर पे है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप शॉप पे जा सकते हो और वहाँ से एक मॉक टेस्ट के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, आप अगर चाहो तो 10-15 निकलवा सकते हो एंड एक ही साथ आप निकलवा लो 1 वीक के लिए पूरा। और 1 वीक में रोज़ आप 3 आवर्स, या फिर रोज़ नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट अगर आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन फेज में हो, जैसे आप ड्रॉपर हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपके लिए वो ठीक है। लेकिन अगर आप अभी 11th-12th में ही हो तो आपके लिए 1 वीक में कर सकते हो, या फिर 1 वीक में 2 बार आप टेस्ट दे सकते हो अगर आपके पास कोई कोचिंग नहीं है अवेलेबल। अगर आप OMR शीट भी डाउनलोड कर सकते हो सेम पैटर्न का, एंड उसमें आप राउंड सर्कल करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको किस पोर्शन में कितना टाइम देना चाहिए, और आपको सर्कल करने का टाइम भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी सर्कल कर पा रहे हो। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है हमेशा कि मैं सर्कल बहुत जल्दी नहीं कर पाती हूँ, सो उसमें आधा घंटा तो टाइम लग जाता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे विद सर्कल वाले में, सो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच टाइम यू विल इन्वेस्ट इन दैट पार्ट। ओके, एंड उसमें भी एक ऐसा होता है कि एक बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सोचा कि मुझे टाइम लग जाता है तो मैं ऐसे करती हूँ, बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट कर लियो तो उसके बाद सारे फिल कर लूँगी, बाकी सब बाद में करूँगी। और फिर एक बार मैंने क्या किया था कि एक बार मैंने किया था कि जैसे मैंने फिज़िक्स जैसे बायोलॉजी का कर रही हूँ, वैसे मैं सर्कल भी करते जा रही हूँ, जो मुझे बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो भी क्वेश्चन जो भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउट है उसको मैं छोड़ दे रही हूँ, तो ये भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपना बेस्ट थिंग पता करना है, बिकॉज सबके लिए अलग अलग है। ऐसे नहीं हो सकता है कि मेरे साथ जो टेक्निक काम आ रहा है वो आपके साथ भी आएगा। ओके, कोई फिजिक्स बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, कोई फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है उनको सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। किसी की बायो स्ट्रांग होती है, ज़्यादा बहुत स्पीड में सॉल्व कर लेती है, किसी की वीक होती है। सो आपको खुद का टैलेंट पता करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, बिकॉज उसके अलावा तो पता ही नहीं चल सकता है आपको कि क्या आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, उस 3 आवर्स को कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे। सो देखो, आपको कितना नॉलेज है वो पता ऑलरेडी सबको पता है, बट कैसे आप उस नॉलेज को प्रेजेंट कर पा रहे हो उस 3 आवर्स में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू से टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग सैड और अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, कि आप एंग्जाइटी है मत हो। मेरे साथ ये फेज़ आया था बहुत साल पहले। सो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही मुझे लग गया था कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेकेंड अटैम्प्ट ड्रॉपर मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरे साथ सेम थे, क्वेश्चन पेपर थे, मेरे पास सब कुछ था, बट मैंने एंग्जाइटी में वो पढ़ाई नहीं किया। सो सेम चीज़ था, सेम अपॉर्चुनिटी, बट आई हैव लूज दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट में भी मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज मुझे बस का नहीं है एंड मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी कोचिंग, आई वाज वर्किंग। सो आई डोंट नो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड देन आई हैव जॉइन माई कॉलेज, उसमें भी मैं बहुत कन्फ्यूज थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पता होना चाहिए कि आप करना क्यों चाहते हो ये चीज़, और आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि आई कैन डू दिस। और आपको ऐसा नहीं है कि और भी कुछ कर रहे हो उसके साथ ये भी कर रहे हो, तो आप 100% अपना कभी नहीं दे पाओगे। आपको बिल्कुल फोकस होकर उस पर काम करना होगा। ओके, 2-3 बच्चे होंगे एक सेक्शन में जो दोनों एक साथ कर पाते हैं मल्टीटास्किंग, बट बहुत रेयर केस होता है। जब तक आप अपना फुल एनर्जी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तब तक आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इसका मतलब जैसे मैंने सिर्फ 2 मंथ में ही प्रिपरेशन किया, बिकॉज उसके पहले मैं कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी। तो आपको दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिल सकता है, आपको थोड़ा एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। ओके, एंड yes, I have completed my graduation, but I didn't get any seat in NEET exam, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही भी है, बिकॉज मैंने उतनी मेहनत नहीं की है अकॉर्डिंग टू दोज
जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं किसी ऐसे बच्चे का सीट ले लेती हूँ जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ 2 मंथ्स ही मेहनत किया है अलॉन्ग विथ माई ग्रेजुएशन, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं, मतलब मुझे भी ये लग रहा है कि बहुत बेकार होता। बट सबको सीट चाहिए, एंड एवरीबडी वांट सम सीट्स इन मेडिकल कॉलेज, एंड तो अगर ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सो जस्ट यू हैव टू डू एफर्ट्स। ओके, तो मैंने भी सोचा है कि मैं पूरे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दूँगी इसमें क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट ही पेपर देना है, बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी पता है। ओनली मॉक टेस्ट आई हैव टू गिव डेली फॉर 3 आवर्स, एंड आपको भी देना होगा मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रिविज़न से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, बिकॉज मॉक टेस्ट में आपके माइंड को ट्रिगर होता है कि ये तुम्हें नहीं आता, राइट। तो अब माइंड बोलता है कि अच्छा ये क्या चीज़ है। बिकॉज देखो, जैसे आपको नीट के एग्ज़ाम में आप कोई भी मिस्टेक करते हो, एक भी मिस्टेक अगर आपने किया तो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है कि मैंने ये वाली मिस्टेक कर दी, मैंने इस सर्कल की जगह दूसरे सर्कल में कर दिया। तो सोचो, आप सेम चीज़ अगर रोज़ 100 डेज तक कर रहे हो, सो आपको के माइंड को कितना ज़्यादा पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक भी कर देना। और हाँ, एंजाइटी मत लेना, आपके पास पूरा होल ईयर है, आपके पास 1 साल है जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। प्लीज़ डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखो नीट अनप्रेडिक्टेबल है, ये तो हमें पता चल ही गया इस साल। लेकिन एक चीज़ तो प्रेडिक्टेबल है कि आपके जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं वो NCERT से ही आने वाले हैं, उसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा। एंड आपको ऑलरेडी पता ही है कि फ़िज़िक्स कितना ईजी हो गया, लेकिन ये पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर भी इजी होगा या नहीं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।